बिहार आना उनका राजनीतिक दौरा है, चुनावी दौरा है, जिससे बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। नीतीश जी के इर्द गिर्द तो सब वो कब्जा में कर लिया, ब्यूरोक्रेट को अपने अधीन कर लिया, अब पूरा मशीनरी को अपने अधीन कर करके सत्ता का संचालन अपने हिसाब से करा रहे हैं। वो अपने लिए आ रहे हैं, बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने पार्टी को वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। यह है तेजस्वी यादव का यूएसपी कि सड़क पर उतार दिया। प्रधानमंत्री जी को 24 में ही सड़क पर उतारा था तेजस्वी जी ने। सिंदूर बांट रहे हो, सिंदूर किसका किया जाता है? सुहाग के लिए सिंदूर उसका किया जाता है। आपका सिंदूर करेगा बिहार का सुहागिन? सिंदूर की राजनीतिकरण करोगे ना तो उसकी जब विकराल रूप देखोगे तो भाजपा उसमें पूरी तरह से लीलता दिखाई पड़ेगा। सिंदूर का सम्मान करना सीखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर है और शाहाबाद के इलाके में रैली करेंगे। वही शाहाबाद है जहां पर एनडीए का बुरा हाल हुआ था 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। क्या लग रहा है, शाहाबाद में रैली होगा, क्या आप लोग को नुकसान होगा इस रैली से? क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस थी 2024। देश का जो गुस्सा था पहलगांव घटने के बाद, पहलगांव की घटना ने देश को स्तब्ध कर दिया। वो करारा घटना था, कई लोगों ने जाने गंवाई। लोग के मन में था कि एक करारा जवाब मिलनी चाहिए, एक उसको नज़ीर पेश हो जानी चाहिए। लोग चाहते थे कि हम इस्लामाबाद फतह कर लेते, चले आए शाहाबाद में। शाहाबाद में तो एवे किए थे 24 में। मन और मियाज क्या है देश का? देश कहाँ द्रवित है, कहाँ दुखी है, ये बात समझनी चाहिए। अभी सच पूछिए तो जो मृत शरीर, जो वीर थे, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी सीमा पर लड़ते लड़ते, उनके पार्थिव शरीर का सम्मान भी नहीं कर सके ये भाजपाइयों ने, ये सरकार ने। अभी 13 में भी पूरा नहीं हुआ है कई जगह इस देश के उन वीर शहीदों का जिन्होंने शहादत दी देश की रक्षा के लिए। पर ये राजनीति करने आ गए। चलिए, आप तो रैली के लिए, राजनीतिक रैली और देश में विचरण करने के लिए और दुनिया में विचरण करने के लिए ही जाने जाते हैं। सच क्या है? बिहार आना उनका राजनीतिक दौरा है, चुनावी दौरा है, जिससे बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। 50,000 करोड़ तो दे रहे हैं। वो मसिनमा लेके आ रहे हैं गिनाने के लिए बिहार के सामने का। प्लेनमा से पैसे लेके आ रहे हैं क्या? आप लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं कि जो सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय है, अड्डा पुराना है, उसका विस्तारीकरण होना, नवनिर्माण होना, बढ़ जाना, बढ़ाना, उसका उद्घाटन शिलान्यास तो होते ही रहता है, देश भर में होता है। पर बिहार को 1,89,000 करोड़ जो पुरानी मांग है पैकेज बिहार बंटवारे के बाद, उसका क्या हुआ? हमारी बात छोड़ दो भाई, जो तुम्हारा सहयोगी हैं, जिनके नेतृत्व में काम कर रहे थे इतना लंबे समय से, वो हाथ जोड़ करके पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगे, दे दिए। बिहार आ रहे हैं, आइए, अभी तो लगातार आइएगा, ये अंतिम थोड़ी है, अभी तो उनका आना जाना लगा ही रहेगा। अरे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, ये बात जग जाहिर है, और उसका ये लाभ ले रहे हैं। नीतीश जी के इर्द गिर्द तो सब वो कब्जा में कर लिया, ब्यूरोक्रेट को अपने अधीन कर लिया, अब पूरा मशीनरी को अपने अधीन कर करके सत्ता का संचालन अपने हिसाब से करा रहे हैं। अब है उनकी हार्दिक और अंतिम इच्छा, जो कभी पूरा नहीं हुआ था, कि नीतीश कुमार जी को इस अचेतता का
लाभ लें और इनको दरकिनार करके पहले ही मुख्यमंत्री बन जाए। भाजपा का ये कोशिश है भाजपाइयों का। नीतीश जी बेचैन भी हैं, व्याकुलता भी है, चूंकि अचेत हैं तो व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब जब भी लम्हे याद आते हैं उनके सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, जब भी एंटीना काम करने की कोशिश करता तब तब उनको पीड़ा दे जाता है। उनको लगता है कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, हम राजनीति में क्या सोच के आए थे, कहाँ चले गए। जिंदगी की राजनीतिक जिंदगी की तलाश में हम राजनीतिक मौत के कितने पास आ गए हम कहाँ आ गए। ये नीतीश जी ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री का आना जाना लगा रहेगा, ये कौतूहल का विषय नहीं है। वो अपने लिए आ रहे हैं, बिहार के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने पार्टी को वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो महागठबंधन पे तो असर पड़ेगा साहब? किस बात का असर? महागठबंधन इतना मजबूत है कि प्रधानमंत्री जी को सड़कों पर उतार दिया तेजस्वी यादव ने। यह है तेजस्वी यादव का यूएसपी कि सड़क पर उतार दिया। प्रधानमंत्री जी को 24 में ही सड़क पर उतारा था तेजस्वी जी ने। नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार, जो ये नारे गूंज रहे हैं गलियों में, घरों में, चौराहों पे, उसका आभास भाजपाइयों को है। वो सोचते हैं कि ग्रैंड लाइन्स है, नहीं। तेजस्वी जी का संकल्प, उनकी पर्ण, उनकी गारंटी ने बिहार के लोगों के मन को मोहा है और लोगों को विश्वास जागृत हुआ है। आए नीतीश जी के साथ प्रधानमंत्री जी, कौन सा नयापन है बता तो दे। बुजदिली जगलर पार्टी को अब क्या कहिएगा, बुजदिली जगलर पार्टी को। एक आखिरी सवाल लेंगे। आप लोग लगातार कहते रहे कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े होर्डिंग दिख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, स्लोगन दिखा जाए। आपने कहा कि राजनीतिक कार्यक्रम, तो फिर इस तरह की देखिए, जो पार्टी अपने उपलब्धि पर राजनीति न करें वो समझ जाओ कि वो काम नहीं किया है और वो हित में नहीं है। विकास के सवाल पर बात नहीं करते, बेरोजगारी के सवाल पर बात नहीं करते, पर कैपिटा बिहार का क्या आय है उस पर बात नहीं करते, निवेश क्या है उस पर बात नहीं करते, शिक्षा में कहाँ है नीति आयोग के रपट में, ये बात नहीं करते। तो बात करते सिंदूर की। सिंदूर का मर्म वो क्या जाने। माफ करना, मैं कहना नहीं चाहता था। सिंदूर का महत्व वो क्या जाने। सुहागर का प्रतीक है। सिंदूर का राजनीतिकरण मत करो। हमारे देश की सेना का शौर्य पराक्रम और जज्बे को एक एक लोग सलाम करता है, सैल्यूट करता है। जरूरत आन पड़ती है तो माँ की कोख, मांग के सिंदूर और बहनों की कलाइयों का रक्षा करना हमारे देश की सेना जानती है। सोफिया के बारे में क्या नज़रिया है? आपके भाजपा के मंत्रियों ने क्या कहा? मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या कहा? मध्य प्रदेश से क्या मंत्री ने क्या कहा? सेना के बारे में क्या कहा कि मोदी जी के चरणों में आने चाहिए? जो लोग नैरेटिव चला रहे हैं वो चलाएं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तो दिख रहा है ना कि मंचों, राजनीतिक मंच पर सेना को इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर। अच्छा, देश के लोग, बिहार के लोग बेवकूफ़ नहीं न हैं। इनकी भावना शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने, वीर बेटों ने जो देश की रक्षा के लिए शहादत दी है ना, उसकी 13वीं भी बिहार में भी समाप्त नहीं हुआ है। जिन लोगों की लाश आए हैं, जिन्होंने मौत के गोले लगाया है देश की रक्षा के लिए, उनके संस्कार जो होते हैं श्राद्ध कार्यक्रम के, वह भी 13वीं भी पूरा भी नहीं हुआ है। और अब बिहार आए वो राजनीति करने के लिए। माफ करना, ये बिहार के लोग हैं, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। भाजपा के मियाज, राजनीतिक चाल, चेहरा, चरित्र सबको जान गया है। कसरत कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग का भी अपमान कर रहे हैं। नली और गली और इलेक्ट्रिक पोल में चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सीखो। ये क्या जाने राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना, एकता, अखंडता, संप्रभुता। इनको तो अपना नगपुरिया कानून में आस्था रखने वाले लोग हैं।
ये राष्ट्रीय ध्वज का क्या सम्मान करें जो राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कभी कर पाए, संविधान निर्माता का सम्मान नहीं कर पाए, जिन्होंने कहा था कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, हैं कितना नाम लोगे तो भगवान का नाम लोगे तो तर जाओगे। क्या ये लोग बात करेगा जी? लेकिन घर घर सिंदूर भी भिजवाया जा रहा है। सिंदूर जिस दिन अबलाएं इनके हिडन एजेंडे को समझेगी ना, समझ चुकी है। सिंदूर बांटने खैरात है क्या? सिंदूर बांटा जाता है? सिंदूर खैरात है? सिंदूर सुहाग का प्रतीक है। सिंदूर जब एक बार पड़ता है मांग में ना, तो 7 जन्मों तक की कसमें खाई जाती है। सिंदूर बांट रहे हो, सिंदूर किसका किया जाता है? सुहाग के लिए। सिंदूर उसका किया जाता है। आपका सिंदूर करेगा बिहार का सुहागिन? सिंदूर की राजनीतिकरण करोगे ना, तो उसकी जब विकराल रूप देखोगे तो भाजपा उसमें पूरी तरह से लीलता दिखाई पड़ेगा। सिंदूर का सम्मान करना सीखो। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें काफ़ी गर्माहट दिख रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पे विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करिए कि आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार को क्या दीजिएगा। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, पलायन को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की भी अब मांग की जा रही है। पूछा जा रहा है कि ये दर्जा कब दिया जाएगा पटना यूनिवर्सिटी को। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।